औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पे। हार्ट टॉक के एक नए प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान सरदार ताहिर महमूद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज जो मेरा प्रोग्राम है एक स्पोर्ट्समैन के ऊपर है जो गुजरावाला से उनका तल्लक है और ख़ानदानी तौर पर वो एक पहलवानी के शोबे से उनका ताल्लुक है और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ कैटेगरी के अंदर उन्होंने झंडा लहराया और पाकिस्तान का नाम रोशन करने के साथ साथ गुजरावाला का भी नाम पूरी दुनिया के अंदर रोशन करने में अपना अहम किरदार अदा किया। नौजवान हैं, पिछले दिनों ओलंपिक के अंदर वर्ल्ड रेसलिंग के अंदर उन्होंने अपना लोहा मनवाया, अपने फन का लोहा मनवाया। अब आज वो मेरे मेहमान होंगे हार्ट टॉक के अंदर। उनसे बातचीत शुरू करने से पहले यहाँ लोग एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। आज जो मेरे मेहमान हैं वो इनाम भट्ट साहब हैं जो गुजरावाला से इनका आबाई ताल्लुक है और शोबा पहलवानी से उनका ताल्लुक है और आज उनसे बातचीत करेंगे कि जदीद रेसलिंग और जो पुरानी देसी कुश्ती उसमें क्या फ़र्क है और इनको कैसे शौक़ पैदा हुआ, ये क्या सोच के इस शोबे के अंदर आए। नौजवान हैं और हर नौजवान डॉक्टर, इंजीनियर और शोबे में लोग ख्वाब देखते हैं, तो इन्होंने पहलवानी के शोबे में ही आने का क्यों सोचा। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया और सबसे पहले हमारी जानिब से, हमारी टीम की जानिब से, कौम की जानिब से आपको बहुत मुबारक हो। और सबसे पहले ये बताएं कि आपका बुनियादी तल्लुक कौन से कबीले से है, आपका ख़ानदान क्या पहलवानी के शोबे से कितने अरसे से है, आपसे पहले भी कोई ख़ानदान का फ़र्द आलमी सतह पे पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है या उनको नाम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की फजल व करम के साथ मेरा तल्लुक पहलवानी ख़ानदान से है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ख़ानदान में हमारे दादाजी, मेरे वालिद साहब, मेरे चचा, ताए, मेरे कज़न्स तमाम जो है वो पहलवानी ख़ानदान से वाबस्ता हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान लेवल तक बहुत अच्छी पहलवानी करते रहे हैं और अल्लाह ताला ने फिर मुझे मौका दिया और उनकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट और उनकी बहुत ज़्यादा मेहनत की वजह से मैंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। जी जी, आपसे पहले कबीले का कोई फ़र्द आलमी सतह पे कोई नुमाइंदगी की ओलंपिक में या वर्ल्ड में? जो मेरे ख़ानदान के जो तमाम अफराद हैं उन्होंने पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में वो मुकाबले खेल चुके हैं। मेरे जो कज़न हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल लेवल पर खेल रहे हैं और पाकिस्तान के लिए अभी भी मेडल जीतते हैं। कौन से कज़न थे? मेरे जो कज़न है मोहम्मद बिलाल, अब्दुल वहाब, वो इंटरनेशनल मेडल जीत चुके हैं कॉमनवेल्थ में, एशिया में, इसके अलावा ओलंपिक क्वालिफायर राउंड्स में। वकास भट्ट साहब मेरे कज़न हैं, उन्होंने भी माशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल पर मेडल जीते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा हमें फैमिली के अंदर मौजूद है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमें फ़ख्र है कि हम पाकिस्तान। आपके वालिद भी पहलवानी करते थे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे वालिद भी पहलवानी करते रहे हैं और अपने दौर में उन्होंने अपने सिटी लेवल पे, पंजाब लेवल पे, पाकिस्तान लेवल पर अच्छे पहलवानों से मुकाबला किया है और उसके बाद उन्होंने, उनका जो तमाम फोकस था वो मुझ पर था और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे बहुत अच्छी रेसलिंग करवाई है और आज हम पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में पाकिस्तान के लिए मेडल जीते हैं। आपका घरेलू माहौल ही पहलवानी का था। आपने जब आँख खोली होगी तो आपने अपने घर में ही पहलवान देखे, फैमिली में देखे, तो क्या जब आप स्कूल गोइंग थे तो आपके जहन में ये था कि आपने भी इसी शोबे में जाना या कोई और शोबे में आना? जी बिल्कुल, जब हम बचपन से ही जो है वो पहलवानी ख़ानदान से तल्लुक़ रखते हैं, तो जब ख़ानदान के जो पहलवान इकट्ठे होते थे, जब मतलब बच्चे भी हम आपस में ताए चचा के घर जाना तो वहाँ पर भी आपस में हम पहलवानी ही करते थे, आपस में हमारी कुश्तियाँ करवाई जाती थी। हम खिलौनों से खेल के नहीं बड़े हुए, हम पहलवानी करके बड़े हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जब हम स्कूल भी जा रहे थे, जब मैं स्कूल जाता था तो उस वक्त भी मेरे वालिद साहब का फोकस यही था कि मैं साथ साथ अपनी पढ़ाई भी करूँ, साथ साथ पहलवानी भी करूँ। तो बचपन से ही दाव पेच सीखना, दाव पेच लगाना, इसकी तरबियत हमें घर से मिलती रही है। पहली दफ़ा आपको कब मौका मिला इंटरनेशनल सतह पे पाकिस्तान को के झंडे तले जाके पाकिस्तान के झंडा लहराने का? जी, जो मेरा पहला मुकाबला था, सबसे पहले तो मैं गुजरावाला और पाकिस्तान लेवल पे खेला
और अंडर 16 में मैंने पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान चैम्पियन बना। 2 साल में अंडर 16 चैम्पियन रहा। उसके बाद फिर मैं 3 साल पाकिस्तान का जूनियर चैम्पियन रहा और 2010 में 20 साल की एज में मैंने पाकिस्तान को कॉमनवेल्थ गेम्स जो कि 2010 दिल्ली में हुई थी वहाँ पर रिप्रेजेंट किया और मेरा ये पहला इंटरनेशनल मुकाबला था और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पाकिस्तान के लिए वहाँ पर गोल्ड मेडल जीता इंडियन पहलवान अनुज कुमार को हराकर। और ये जो गोल्ड मेडल है ये 40 साल बाद किसी पाकिस्तानी ने जीता था, मुझसे पहले 1970 में जीता था। और 2010 में फिर अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया और मुझ पर करम किया और मैंने अल्लाह के फजल से इंडियन सरजमीन पर पाकिस्तानी परचम लहराया। उसके बाद यानी ये सिलसिला शुरू हो गया? हाँ जी बिल्कुल। उसके बाद फिर 2010 के बाद 2012 में इंडियन पहलवान को हराया, 2014 में एशिया में मेडल जीता, 2016 में कॉमनवेल्थ में मेडल जीते, 2017 में मेडल जीते, 2017 में मैंने वर्ल्ड चैंपियन का टाइटल पाकिस्तान की हिस्ट्री का पहला टाइटल था जो मैंने वर्ल्ड चैंपियन बना और पाकिस्तान के लिए जीता। और उसके बाद से ऑनवर्ड मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए 5 वर्ल्ड टाइटल जीत चुका हूँ। पिछले दिनों भी आप ग्रीस में थे, फ्रांस में थे, वहाँ भी वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गए हुए थे, तो वो भी आपने जीते हैं। वहाँ पे कितने ममालिक के पहलवान थे जिनसे आपका मुकाबला था? जी अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा दौरा यूरोप था बहुत ही ज़्यादा कामयाब रहा और मैंने इटली में पहला मुकाबला खेला वर्ल्ड सीरीज़ का और उसमें मैंने गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद मैंने ग्रीस में यूनान में हमारा मुकाबला हुआ और वहाँ पर भी मैंने पूरी दुनिया के खिलाड़ियों को हराकर 5 मुकाबले उस मुकाबले में जीते। तो टोटल मैं ओवरऑल 10 कंपटीशन खेला और 10 के 10 मैंने विन किए हैं। और जब हम वर्ल्ड चैम्पियनशिप की बात करते हैं तो उसका मतलब पूरी दुनिया होता है, पूरी दुनिया के खिलाड़ी आते हैं जो टॉप रैंकिंग में होते हैं, जिनको लगता है कि वो गोल्ड मेडल जीत सकते हैं। तो पूरी दुनिया के जो मेन ममालिक हैं उन्होंने वहाँ पर पार्टिसिपेट किया और ये के बाद दीगरे मुझे कुश्तियाँ खेलनी पड़ी। हर इवेंट में 5-5 मुकाबले खेले और अल्लाह ताला ने दोनों कॉम्पिटिशन में मुझे गोल्ड मेडल दिलवाया। आइंदा आने वाले जो आपके प्रोजेक्ट हैं उसमें आप कौन से वो संगे मील हैं या ख्वाब है जो आप पाकिस्तान के लिए हासिल करना चाहते हैं या अपने लिए? जी अभी रिसेंटली मेरा जो है मुकाबला होने जा रहा है जो कि इंशाल्लाह 26 तारीख को 25 और 26 तारीख को रोमानिया में होगा। वर्ल्ड बीच का फाइनल इवेंट है और इस साल का आखिरी मुकाबला है वो वर्ल्ड बीच रेसलिंग का। तो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं वहाँ पर भी पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतूँ और पाकिस्तान ही वर्ल्ड चैम्पियन के तौर पर इख्तिताम करे इन इवेंट का। और उसके बाद फिर हमारे जो मैट रेसलिंग के हैं वो मुकाबले शुरू हो रहे हैं। हमारी नेशनल चैम्पियनशिप है, उसके बाद कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप आ रही है जो कि साउथ अफ्रीका में होगी और उसके बाद एशिया है, कॉमनवेल्थ गेम्स है, एशियन गेम्स है और फिर ये सीरीज़ ये जो सिलसिला है ये चलते चलते 2024 टोक्यो जो पेरिस ओलंपिक है वहाँ तक पहुँचेगा और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इन तमाम इवेंट में पाकिस्तान के लिए मेडल जीतें। आज तक अभी तक आपने ओलंपिक में पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं की, तो उसके लिए भी आपको तैयारी खास कर रहे हैं या नहीं? देखें जो तैयारी ओलंपिक की होती है वो तो हम तैयारी तो यही है जो हम कर रहे हैं। ओलंपिक के लिए ज़रूरी ये होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट खेलें ताकि आपकी रैंकिंग बेहतर हो और आपको ओलंपिक में पार्टिसिपेशन का मौका मिल सके। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर उस तरह वसाइल नहीं होते, हम इतने ज़्यादा इवेंट नहीं खेल पाते जिसकी वजह से हमारी इंटरनेशनल रैंकिंग बेहतर नहीं होती और ये हमें बहुत नुकसान होता है कि हम वो इस काबिल होते हुए भी ओलंपिक नहीं खेल सकते। तो अगर गवर्नमेंट हमारे साथ पूरा ताउन करे, हमें मुकाबले खिलाए तो डेफिनेटली हम ओलंपिक खेलेंगे और मेडल भी जीतेंगे। पाकिस्तान में आपका कौन सा आइडियल है पहलवानी में और इंटरनेशनल सतह पे कौन है जिसको आप फॉलो करते हैं? देखें पाकिस्तान में जब हमने स्टार्ट किया पहलवानी का तो हमारे गुजरांवाला के जो पहलवान हैं उमर बरादरान, उनका बहुत अच्छा नाम था, उन्होंने पाकिस्तान को बहुत अच्छा रिप्रेजेंट किया। और उसके बाद बशीर भोलाबल्ला बहुत बड़े पहलवान हुए हैं, 3 दफ़ा रुस्तम पाकिस्तान हुए हैं। इससे पहले अगर हम बात करते हैं तो शाहिद पहलवान आटे वाला, वो भी उनका भी तल्लुक गुजरांवाला से था, एशिया में मेडल है उनका, रुस्तम पाकिस्तान रहे हैं। काला पहलवान माड़ू वाला का नाम बहुत बड़ा नाम है जो ओलंपिक में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुका है। फिर जारा पहलवान और बोलू पहलवान के किस्से आ जाते हैं और फिर अगर आप देखें तो गामा पहलवान जी का बहुत बड़ा नाम है, पूरी दुनिया में उनका नाम माना जाता है। तो ये वो तमाम लेजेंड्स हैं, ये वो तमाम खिलाड़ी हैं जिन्हें हम देखते हैं, जिनके किस्से सुने हैं हमने, जिनके साथ हमने पहलवानी की है, जिनके साथ हम करके बड़े हुए हैं। तो ये वो तमाम लेजेंड्स हैं जो मैं समझता हूँ जिन्हें हम फॉलो करते रहे हैं। तो अभी भी जो है पूरी दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे रेसलर हैं। रशियन रेसलर में अब्दुलसलाम गादिज़ोव, वो बहुत अच्छे हैं। सैडलव उनके एक रेसलर हैं, ओलंपिक चैंपियन हुए हैं इस दफ़ा, वो बहुत अच्छे हैं। तो कोशिश होती है कि हम भी इसी तरह पाकिस्तान के लिए मज़ीद मेडल जीतें। पाकिस्तान में क्या उस तरह की फैसिलिटी आपको हुकूमत की तरफ से है जो इंटरनेशनल सतह पे दीगर ममालिक अपने पहलवान को देते हैं?
हमें ये जो जगह मिली हुई है ये पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से मिली हुई है, गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट की तरफ से मिली हुई है, जहाँ पर हम ट्रेनिंग करवा रहे हैं ऑलरेडी। और इसके अलावा जब हम हमारे जो कैंप वगैरह हैं वो पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन की तरफ से लगते हैं। पाकिस्तान जब हम इंटरनेशनल खेलते हैं तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड हमें ऑन करता है। वापडा की तरफ से मैं खेलता हूँ और गैपको को रिप्रेजेंट करता हूँ, और मेरी जॉब भी पाकिस्तान वापडा में है, गैपको में है। तो ये इदारे हमें एक तरफ से तो सपोर्ट करते हैं, तो इनकी सपोर्ट की वजह से ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन यह है कि अगर ये फैसिलिटीज़ इंटरनेशनल ममालिक की तरह हो, दीगर ममालिक की तरह हो, तो हम मेरे साथ बहुत सारे इनाम बट होंगे जो मजीद मेडल जीतेंगे। यानी आप समझते हैं कि जैसे क्रिकेट के ऊपर फोकस किया जाता है वो हमारी नेशनल गेम नहीं है, जिस तरह की ये दीगर गेमें हैं मुख्तलिफ जिनको इग्नोर किया गया। अगर इन पर हम हुकूमत की सरपरस्ती हासिल हो तो ओलंपिक में पूरी दुनिया में पाकिस्तान के अंदर इतना टैलेंट मौजूद है कि वो हर जगह पे गोल्ड मेडल या पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं क्रिकेट से ज़्यादा। देखिए, मैं अपने नाजरीन के लिए बहुत ही सिंपल कर देता हूँ बात कि अगर क्रिकेट का सिर्फ 1% रेसलिंग में या दीगर किसी भी गेम में लगे, सिर्फ 1%, तो हम ओलंपिक में मेडल जीत सकते हैं। यानी दीगर गेमों पे आप समझते हैं कि 1% लगे। जी, इसका मतलब यही है कि दीगर गेमों पर 1% भी नहीं लग रहा। अब हमारी ख्वाहिश है कि क्रिकेट का 1% हमारी गेम पर लगे तो हम बहुत ज़्यादा मेडल जीत सकते हैं। तो इसका मतलब है अभी 1% भी नहीं लग रहा, 1% की तो गुंजाइश बनती है। सही सही। यानी आपको ये गिला ज़रूर है कि हुकूमत की जानिब से या हमारे ये जितनी भी दीगर गेम्स है उस पर तवज्जो नहीं है। जी बिल्कुल, आप खुद देख लें, आप कोई भी आप जब न्यूज़ लगा के देखेंगे, आप कोई न्यूज़पेपर उठा के देख लें, आप कोई सोशल मीडिया नेटवर्क देख लें, तो हर जगह आपको क्रिकेट की बातें सुनने को मिलेंगी। अनफॉर्चुनेटली बाकी जो गेम्स हैं वो उस तरह पजीराई उन्हें नहीं मिल पा रही। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा पलड़ा भारी जो है ना बराबर करने की जरूरत है। पाकिस्तान के अंदर हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि जो आम कुश्ती है जो हम देखा करते थे बचपन में, ये आप आलमी सतह पर इसकी अकसाम मुख्तलिफ हैं। आपने भी अभी जो 2 टाइटल जीते हैं वो मुख्तलिफ कैटेगरी में जीते हैं, ये क्या इनमें क्या फ़र्क है? जी बिल्कुल, जो हमारी रवायती पहलवानी है वो तो देसी पहलवानी है, अखाड़ों में मिट्टी मलना और दूसरे पहलवान को चित करने की कोशिश करना, ये एक पाकिस्तानी स्टाइल है। अब इससे ही मिलता जुलता जो स्टाइल है वो इंटरनेशनल लेवल पे बीच रेसलिंग की सूरत में खेला जाता है, और बड़ी ही एडवांस और जदीद फॉर्म है रेसलिंग की। उसमें भी इसी तरह एक अखाड़े की तरह का अखाड़ा बनाया जाता है बीच के ऊपर, जिसमें मुख्तलिफ पॉइंट होते हैं और आपको 3 मिनट के अंदर अंदर आपने वो कंपटीशन विन करना। इसके अलावा मैट रेसलिंग है जो कि गद्दे के ऊपर कुश्ती होती है, इसका सरफेस के नीचे गद्दा होता है और इस पर मुख्तलिफ जो एंगल्स हैं मुख्तलिफ तरह दूसरे पहलवान को फेंकते हैं तो उसमें पॉइंट मिलते हैं। तो ये थोड़े से डिफरेंस है दोनों रेसलिंग्स में। सही। और आने वाले वक्त में आप देखते हैं कि गुजरांवाला में इतना टैलेंट है कि आप नई नस्ल के अंदर भी ये जो आप के अंदर ये इत्माद या नाम रोशन करने की चाहत है, या अगली नस्ल में, या आप देख रहे हैं या अपनी फैमिली में से अपनी आपका अगर कोई बेटा है तो वो भी आप उसको भी इस शोबे में लाना पसंद करेंगे? देखें, अल्हम्दुलिल्लाह जब से हमने रेसलिंग पर फोकस किया है और ये एकेडमी बनाई है तो इस वक्त 100 के करीब हमारे पास नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के हमारे पास शागिर्द हैं। तकरीबन 4-5 साल की एज से हमारे पास यहाँ पर बच्चे आने शुरू हो जाते हैं और हर तरह हम उन्हें अकोमोडेट करते हैं। तो बहुत ज़्यादा पैशन यहाँ पर है। ज़रूरत इस चीज़ की थी कि बच्चों को कोई एक ऐसी प्लेटफॉर्म मिलता जहाँ पर वो आके अपने जो उनका फ़न है वो सीखते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह प्लेटफॉर्म हमने प्रोवाइड कर दिया है, बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं और इंटरनेशनल लेवल के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं और इंशाल्लाह मज़ीद जो है बच्चे वो बेहतर होते जाएंगे। तो जो बात है कि ये जो बच्चे हैं ये मेरी तरह मेरे लिए मेरे बेटे ही हैं, और सबसे पहले मेरी कोशिश यही है कि ये जो बच्चे ऑलरेडी ट्रेनिंग कर रहे हैं और इन पर फोकस किया जाए, और इंशाल्लाह उसके बाद अगर अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया तो फिर हम अपनी जो नस्लें आने वाली उनको भी कोशिश करेंगे कि इस फन में लेके आएँ और पाकिस्तान का नाम बुलंद करें। सही। ये जो सेंटर है, ये आपने बताया जैसे हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से है, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से है, ज़िला गुजरांवाला की तरफ से है, लेकिन इसके अंदर हमने देखा है सहूलतें नहीं है। बन तो गई है बिल्डिंग, एक दफ़ा उन्होंने बना के दे दी है, इसकी देखभाल नहीं है, ना सफाई का इंतज़ाम है, ना और कोई फैसिलिटी है। इसके हवाले से आप इन आला काम से कोई रब्ता नहीं आपका होता? देखिए जी, मेरा ख्याल है जो पिछले हमारे 4-5 कमिश्नर साहिबान थे उनसे मेरी सबसे मुलाकात हो चुकी है। कोई भी कमिश्नर साहब आते हैं उनको ये पता लाजमी चल जाता है कि जी एक अकेडमी यहाँ पर चल रही है, और वो वादे मुआदे भी काफ़ी सारे हो जाते हैं।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस पर जब अमल की बारी आती है तो उससे पहले ही हमारे कमिश्नर साहिबान का कोई तबादला हो जाता है या कोई ना कोई इस तरह का मसला आ जाता है। तो इसके अलावा पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड में भी राय तैमूर भट्टी साहब से बहुत अच्छी मुलाकात हो चुकी है और वो बहुत इंटरेस्टेड हैं इंशाल्लाह कि वो इसे बनाएंगे। इसके अलावा जो हमारे डीजी स्पोर्ट्स हैं पंजाब के अरशद औलख साहब, उनका भी यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह विज़िट हुआ है। वो फिज़िकली तौर पर देख कर गए हैं, इस कमरे में खड़े होकर उन्होंने तस्वीर बनवाई हैं, बाहर ग्राउंड में खड़े होकर उन्होंने इसको ठीक करने की हमें नोयत सुनाई है। तो बस उम्मीद है कि इंशाल्लाह उनकी मदद से इंशाल्लाह इसको हम पूरा करेंगे और पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत बड़ा सेंटर। यानी आप अपनी कोशिश जारी रखेंगे? जी, हम तो देखें अपनी कोशिश उस वक्त जारी की हुई है हमने, जब यहाँ पर नशेई सिगरेट पीते थे, जब यहाँ पर नशा बिकता था, हम तो उस वक्त से यहाँ पर अपनी कोशिश कर रहे हैं। जब ये डंपिंग पॉइंट था, पूरे शहर का कूड़ा करकट यहाँ पर फेंका जाता था, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको हमने यहाँ से खुद रिमूव किया। ये जो जगह आपको नज़र आ रही है सारी, ये एक एक हिस्सा, एक एक जो इंच है, इस पर तमाम लड़कों ने और मैंने खुद फिज़िकली तौर पर इसको इस काबिल बनाया कि हम इस पर ट्रेनिंग कर सकें। तो हमारी कोशिश तो उस वक्त से जारी है जब कुछ भी नहीं था, तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको एक पूरी एकेडमी बना दी है, तो इसको इंशाल्लाह मज़ीद आगे लेके चलेंगे। आप समझते हैं कि जैसे आप डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स भी है, आप वार्ता की तरफ से प्रेजेंट करते हैं मुल्की सतह पे, तो इसी तरह दीगर जो खेल हैं उनकी भी सरपरस्ती मौजूद है, और क्या जो छोटी एज के बच्चे हैं उनकी भी सरपरस्ती होनी चाहिए स्कूल सतह से, कॉलेज सतह से, कि इस खेल को आगे जाने में उसमें मददगार साबित होगा? जी बिल्कुल। देखें, सबसे पहले किसी भी गेम की अगर आप ग्रास रूट लेवल की बात करते हैं तो वो फिर स्कूल लेवल से स्टार्ट होगा। जब भी आपने कोई भी बहुत बड़ी चेंज लानी है तो हमने अपने छोटे छोटे बच्चों को उसके बारे में बताना है, उसकी पार्टिसिपेशन करवानी है। तो अगर हम वाकई गेम के साथ सिंसियर हैं, अपने बच्चों के फ्यूचर और सेहत के साथ सिंसियर हैं, तो स्कूल लेवल से गेम का स्टार्ट होना, आगाज़ होना बहुत ज़रूरी है। हमें अब हम देखते हैं कि एक एक मरले और दो दो मरले और एक एक खाते में आपको स्कूल नज़र आते हैं, तो ये बहुत बड़ा खेल, हमारे जो बच्चे हैं उनका नुकसान होता है, उनकी सेहत का। एक एक कमरे में इतनी ज़्यादा तादाद में बच्चे डाले जाते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आप बच्चों की सेहत पर काम करना चाहते हैं और गेम को फ़रोग देना चाहते हैं तो स्कूल लेवल से गेम शुरू कीजिए। आपने जब पहली दफ़ा इंटरनेशनल सतह पे पाकिस्तान का झंडा लहराया, आपने कहा जैसे कि इंडिया के अंदर सबसे पहले आपको मेडल जीतने का शरफ हासिल हुआ, और वो भी तारीख साज कामयाबी, 40 साल गैप के बाद पाकिस्तान को एक आपने पहलवानी में एक मेडल लेके दिया। उस वक्त आपकी क्या फीलिंग थी, वो भी खासकर भारत के खिलाफ जब आप एक पहलवान की जीतता है, तो उस वक्त क्या फीलिंग होती है? देखें, ये जो फीलिंग्स हैं आप इसको अल्फाज में तो परो ही नहीं सकते, आप के अल्फाज थोड़े पड़ जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये फीलिंग वही महसूस कर सकता है जो उस लेवल पर जाता है और उस लेवल पर खेलता है। सबसे ज़्यादा खुशी इस चीज़ की थी कि पूरे पाकिस्तान के लिए जहाँ पर वो लोग थे, इंडियन लोग भी थे, इंडियन आर्मी के लोग भी थे, उन्हें परचम के एजाज़ में और कौमी तराने के एजाज़ में उठ के खड़ा होना पड़ा। उनके जो फौजी सिपाही थे वो परचम बुलंद कर रहे थे, और जब परचम बुलंद होता है फिर उसको सल्यूट करते हैं। तो आप ये देख लें कि इंडियन फौजी और पाकिस्तानी परचम को सल्यूट करे और इंडियन अवाम आपके परचम के एजाज़ में और आपके तराने के एजाज़ में खड़ी हो जाए, तो आप देख लें कि इसको आप किस तरह बयान कर सकते हैं। सही। जो पिछले दिनों आपने 2 लगातार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती, उस वक्त आपकी क्या फीलिंग थी? और दूसरी तरफ आपके बहुत सारे कलीग ओलंपिक में भी मेडल हासिल किए हुए थे, तो आप उस वक्त क्या, जब गए थे, ये सोचा था कि मैं इधर से कामयाबी का झंडा गाड़ूंगा, वो उधर से गाड़ेंगे? देखें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से जब मैं किसी इवेंट पर जाता हूँ तो कोशिश यही होती है कि पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ लेके आएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने गोल्ड मेडल दे दिए, बहुत अच्छा लगा कि मैंने पाकिस्तान को इस लेवल पर रिप्रेजेंट किया। और ओलंपिक की जहाँ तक आपने बात की है, तो पाकिस्तान का अनफॉर्चुनेटली मेडल तो नहीं जीत सका पाकिस्तान वहाँ पर कोई, लेकिन हमारे बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है। अरशद नदीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तलहा तालिब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इन दोनों ने पाकिस्तान को एक होप दे दी कि ओलंपिक में मेडल जीता जा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि उनकी इस परफॉर्मेंस और मेरे गोल्ड मेडल जो आए हैं, इन्होंने हमारी कौम को ये यकीन दिला दिया कि हम किसी से कम नहीं है, बस
अगर थोड़ी सी सपोर्ट मिले तो हम ये सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। अब पैरा ओलंपिक के अंदर हैदर अली ने भी एक गोल्ड मेडल लिया है। जी बिल्कुल, पैरा ओलंपिक में हमारे नौजवान ने मेडल जीता है जी। वो भी गुजरांवाला बहुत अच्छे जी, अल्हम्दुलिल्लाह गुजरांवाला से हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, और उनके 8 से 10 इंटरनेशनल टूर हमने इकट्ठे किए हैं, इकट्ठे हम मेडल जीतते रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान की कि चले ओलंपिक में नहीं तो पैरा ओलंपिक में तो हमारे पास गोल्ड है। तो मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह का फजल करम है, और मैं समझता हूँ कि अगर थोड़ी सी सपोर्ट की जाए तो ये मेडल की तादाद ज़्यादा हो सकती है। खाने पीने में क्या ज़्यादा पसंद है? खाने पीने में तो मुझे सब कुछ ही पसंद है, लेकिन ज़रूरत ये होती है कि वक्त के साथ साथ आपने देखना होता है, वेट कम करना है तो फिर बहुत थोड़ा खाना पड़ता है, अगर वेट ज़्यादा करना है तो फिर ज़रा पेट भर के खा लेते हैं। शेर व शायरी और मौसीकी से दिलचस्पी है? नहीं, मेरी कोई इतनी ख़ास दिलचस्पी नहीं है, लेकिन यह है कि जो मिली नगमे हैं या कोई भी जो हमारा जो मिली नगमे टाइप आते हैं, जो मतलब कि खिलाड़ियों से रिलेटेड हों, जो खेलों से रिलेटेड हों, वो ज़रा सुन लेते हैं, और वो ज़रा सुनने अच्छी। बाकी नहीं, म्यूज़िक वगैरह नहीं सुनते? इतना टाइम नहीं होता कि हम म्यूज़िक सुने। अगर आपने वर्ल्ड लेवल पे खेला कभी तो तो दुखिया म्यूज़िक या गज़लें सुनी हो? नहीं, कुछ इस तरह स्पेशल तो नहीं कुछ सुना, अगर कुछ लगा हो तो फिर सुन लेते हैं। सही। मोहब्बत की ज़िंदगी में? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत की है, अपनी गेम के साथ की है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उसका बड़ा इनाम भी दिया हमें। सही। आने वाले वक्तों के अंदर आपका क्या प्लान है कि आप जो चंद दिनों में या चंद महीनों के अंदर पाकिस्तान को जहाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भी एक वीक के अंदर अंदर मैंने वर्ल्ड का मुकाबला खेलना है रोमानिया में, इंशाल्लाह वो खेलेंगे। उसके बाद साउथ अफ्रीका में हमारा कॉमनवेल्थ का मुकाबला है, वो खेलेंगे, और उसके बाद 8 से 10 मुकाबले हमारे मज़ीद आ रहे हैं 2022 में। तो भी प्लान यही है कि हम वहाँ पर अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करें, मेडल जीतें, और उसके साथ साथ जो बच्चे यहाँ पर मेरे साथ मेरे कोलीग हैं, मेरे पास ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो कोशिश ये है कि वो भी इस लेवल पर जाएं और इन मेडल्स की तादाद ज़्यादा हो। क्या गुजरांवाला की सतह पे भी इस तरह के इवेंट और हुकूमती सतह पर ऑर्गेनाइज होने चाहिए, और या आप अपनी मदद आप करते हैं जो वही सिलसिला जारी रखते हैं? देखें जी, जब भी आप किसी चीज़ को फ़रोग देना चाहते हैं तो फिर उसकी तरफ रुझान बढ़ाना चाहते हैं तो आपको उस पर इन्वेस्टमेंट करना पड़ती है। आपको अगर आप रेसलिंग को आगे लाना चाहते हैं तो उसके इवेंट करवाना पड़ते हैं। तो जितना हुकूमत इसके इवेंट करवाएगी उतना ज़्यादा यहाँ पर हमारा जो खेल है वो आगे बढ़ेगा। हुकूमत करे या ना करे, हम तो अपनी तौर पर जो है बच्चों के इवेंट भी यहाँ पर करवाते हैं, दंगल भी यहाँ पर करवाते हैं। हमारे साथ बहुत अच्छे हमारे अल्लाह ताला ने दोस्त दिए हुए हैं, साथी दिए हुए हैं, तो जब भी कोई इवेंट की ज़रूरत पड़ती है तो हमें अकामोडेट करते हैं, तो उनकी मदद के साथ हम यहाँ पर फिर इवेंट भी ऑर्गेनाइज करवाते हैं। जी, आज जो मेरे मेहमान हैं फारता के वो इनाम भट्ट साहब हैं, उनसे बातचीत का सिलसिला यूँ जारी रहेगा। यहाँ में एक छोटा सा ब्रेक। जी वेलकम बैक। आज जो मेरे मेहमान हैं वो इनाम भट्ट साहब हैं, जो शोभा पहलवानी से ताल्लुक़ है और गुजरांवाला का फ़ख्र है। जी, जब आप पाकिस्तान से बाहर या पाकिस्तान में प्रेजेंट करते हैं अपने आप को, तो उस वक्त जब आपके शहर का नाम लिया जाता है तो उस वक्त आपके जहन में क्या बात होती है ख़ास गुजरांवाला के बारे में? देखिए जी, जब मैं कोई इवेंट खेलता हूँ, मुझे याद है आज भी कि मैं कॉमनवेल्थ गेम्स का फाइनल खेल रहा था, तो उसमें एक मंत्री वाला वो कह रहा था कि वो आया गुजरांवाला का शेर। तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह जो पहलवानों के साथ हमारे शहर का नाम वाबस्ता है, तो बहुत खुशी होती है। और जब हम फिर उसी नाम को आगे लेकर चलते हैं तो और ज़्यादा खुशी होती है कि अल्लाह ताला ने इस काबिल किया कि हम अपने मुल्क के साथ साथ अपने शहर का नाम, अपने रिश्तेदारों का, दोस्त अहबाब का नाम भी हम बुलंद कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जो आपने जो मेडल जीते हैं वो आपने किसके नाम किए हैं अभी तक? देखें, ये जो तमाम मेडल हैं डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। बहुत से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेडल दिए हैं। मैंने अपने उस्ताद जो चौधरी शबीर हुसैन साहब वफ़ात पा गए हैं, उनके नाम भी मेडल किए हैं। मैंने पाकिस्तान आर्मी के नाम मेडल किए हैं। मैंने पाकिस्तान वापडा के नाम मेडल किए हैं। मैंने हमारे कश्मीरी बहन भाइयों के नाम मेडल किए हैं, अपनी फैमिली के नाम किए हैं। तो डिपेंड करता है कि उस टाइम सिचुएशन क्या है। मदर डे था तो मैंने अपनी वालदा के नाम किया, अपने वालिद के नाम मेडल किया। तो इस तरह डिपेंड करता है कि
जो सिचुएशन हो। और अभी जो मेरे रीसेंट मेडल हैं वो मैंने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब जो हैं, क्योंकि बहुत बड़े हमारे साइंटिस्ट हैं, हमारा फ़ख्र से जो हम सर उठाते हैं वो उनकी वजह से ही उठाते हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। उनके नाम किया। जारा पहलवान जो हमारे बहुत बड़े लेजेंड पहलवान हैं, उनकी अभी बरसी गुजरी है, तो उनके नाम किया मेडल। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो हमारे इतने बड़े अजीम लोग हैं, इनको आप जिस तरह भी आप इनको पजीराई दे सकते हैं या आप जिस तरह भी इनको एक खराज तहसीन पेश कर सकते हैं, आपको करनी चाहिए। आखिर पे कोई पैगाम आला काम तक या जो नौजवान इस स्पोर्ट्स के शोबे में आना चाहें उनके लिए कोई ख़ास पैगाम? जी, आला हुकाम के लिए मेरी यही पैगाम है कि ये जो स्पोर्ट्स है इसकी तरफ भी आप खुदारा तवज्जो दें। बहुत से लोग, बहुत से वर्ल्ड चैम्पियन, बहुत से इनाम बट मुंतज़िर हैं कि थोड़ी सी आपकी स्पोर्ट जो है इस फन को बहुत आगे लेके जा सकती है। और स्पेशली मैं रेसलिंग के हवाले से कहूँगा कि अगर एक पाकिस्तान की रेसलिंग अकेडमी पहली बन जाए तो हम बहुत मेडल जीत सकते हैं। नौजवानों से मेरा यही पैगाम है कि आप जिस भी अपनी फील्ड में लगे हुए हैं उसको मेहनत और अज़म और पूरे जुस्तजू के साथ आप उस पर अगर कोशिश करें तो आप अपनी फील्ड के इनाम पर बन सकते हैं। अगर आपको रेसलिंग और सेहत से वाबस्ता किसी भी चीज़ पर आपको हमारी रहनुमाई चाहिए तो हम इंशाल्लाह हर वक्त आपके लिए हाजिर। हुकूमती सतह पर जब भी आप कोई इवेंट जीतते हैं तो हुकूमती सतह पर इसकी कोई ख़ास आपको के लिए कोई अलानात इनामात का कभी इनाम हुआ है इस दफ़ा भी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जब भी कोई इवेंट जीतता हूँ तो किसी ना किसी तरफ से कुछ मामला बन जाते हैं। मैं जब कॉमनवेल्थ गेम्स जीता था तो मुझे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से 50 लाख रुपया मिला था। इस तरह साउथ एशियन गेम्स, बीच एशियन गेम्स पर भी इनामात जो है मिलते रहते हैं। अभी जो वर्ल्ड चैम्पियन का मैंने टाइटल विन किया है तो राय तैमूर भट्टी साहब पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से उन्होंने मेरे लिए 10 लाख रुपये का ऐलान किया है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो चीज़ें होती हैं ये खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा बूस्ट करती हैं और खिलाड़ी आगे से भी ज़्यादा मेहनत करते हैं, ज़्यादा लगन के साथ अपनी एफर्ट करते हैं और मुल्क का नाम रोशन करते हैं। जी बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, आपने अपने कीमती टाइम से हमें और हमारे नाज़रीन के लिए टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी ने वफा की तो फिर मुलाकात होगी। जी नाज़रीन, आज जो मेरे मेहमान थे वो इनाम भट्ट साहब थे। तो इंशाल्लाह आपको प्रोग्राम जरूर पसंद आएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।